I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। जो बाइडन एक ऐसे नेता जो करीब 50 साल से राजनीति में है, सबसे कम उम्र में अमेरिकी सीनेट के सदस्य बने, अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति बनने की जी तोड़ कोशिश की, 2 बार राष्ट्रपति बनते बनते रह गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अब जब वो राजनीति के आखिरी पड़ाव पर हैं तो अमेरिका की जनता ने उन्हें आखिरकार विश्व के सबसे ताकतवर देश और सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में राष्ट्रपति बना ही दिया। इस पद पर पहुंचने के लिए जो बाइडन ने जितना संघर्ष किया वो दूसरे नेताओं के लिए एक मिसाल है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की जो बाइडन की इसी मेहनत और लगन ने महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा का दिल जीत लिया। 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले जो बाइडन इस देश के सबसे अधिक उम्र वाले राष्ट्रपति बने हैं। Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. जो बाइडन इससे पहले 1987 और 2007 में राष्ट्रपति बनने की कोशिश कर चुके थे लेकिन नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इस बार उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी चुनाव में बुरी तरह से हराकर राष्ट्रपति बनने की रेस में अपनी कामयाबी दर्ज कराई। जो बाइडन का सत्ता के लिए संघर्ष देखकर आनंद महिंद्रा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बाइडन के लिए एक कविता लिख डाली है। महिंद्रा ने ट्वीट कर लिखा, जो बाइडन तीसरी कोशिश में राष्ट्रपति बने, अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे बेहतर कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने जो बाइडन 25 साल की उम्र में राजनीति में आए थे और 29 साल की उम्र में उन्होंने सीनेट का चुनाव लड़ा, लेकिन इसके बाद उनकी जिंदगी में एक हादसा हुआ और 18 दिसंबर 1972 को एक कार दुर्घटना में उन्होंने अपनी पत्नी और 13 महीने की बेटी को खो दिया। उनके बेटे ब्यू और हंटर भी इस दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन बावजूद इसके बाइडन ने सीनेट का चुनाव लड़ा और वो जीत गए। 5 जनवरी 1973 को उन्होंने अस्पताल के बेड से ही डेलावेयर के सांसद के तौर पर शपथ ली। तब उनके दोनों बेटे भी उनके साथ अस्पताल में ही भर्ती थे। अपने बेटे के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए वो वॉशिंगटन डीसी नहीं गए, बल्कि वो रोज ट्रेन से डेलावेयर के विल्मिंगटन से वॉशिंगटन तक का 179 किलोमीटर लंबा सफर तय किया करते थे और वो 30 वर्षों तक इसी रूट पर ऐसे ही ट्रेन से सफर करते रहे। बाद में विल्मिंगटन के रेलवे स्टेशन का नाम ही बाइडन के नाम पर रख दिया गया। जो बाइडन आज अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं तो इसके पीछे उनका कठिन संघर्ष ही है। इससे पहले 1987 में वो राष्ट्रपति बनने की दौड़ में शामिल हुए थे, लेकिन किसी दूसरे नेता का भाषण कॉपी करने का आरोप लगने के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसके बाद साल 2007 में भी वो एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की दौड़ में शामिल हुए। हालांकि इस बार भी उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी, लेकिन इस बार वो तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ उपराष्ट्रपति के तौर पर व्हाइट हाउस पहुंचे और अब वही जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उनके शपथ ग्रहण में खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी पत्नी मिशेल ओबामा के साथ शामिल होने व्हाइट हाउस पहुंचे। I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States the Constitution of the United States